और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। किसानों की बात करते हैं। किसानों की मांगों को लेकर 3 राउंड की बात हो चुकी है। सरकार और किसान दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन इस बातचीत का अभी तक कोई हल नहीं निकला है, नतीजा नहीं निकला है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अभी डटे हुए हैं। सरकार अब उनके लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार करने में लग गई है ताकि रविवार को होने वाली चौथे राउंड की बातचीत में समाधान तलाशा जा सके। एक तरफ रविवार का इंतजार है तो दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसानों की आज फिर पुलिस के साथ झड़प हुई। किसानों का हंगामा देखने को मिला। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद की कॉल दी थी, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। आप शोएब रजा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है। तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लगातार डटे हुए हैं, अपने नेताओं की बात मान रहे हैं। और कल किसान नेताओं की चूंकि चंडीगढ़ में सरकार से बातचीत हुई और ये तय हुआ है कि रविवार तक कोई भी जो किसान है वो आगे नहीं बढ़ेंगे और यहीं पर बैठे रहेंगे। इसलिए तमाम किसान शंभू बॉर्डर पर यहाँ पर अभी भी बैठे हुए, जहाँ तक भी नजरें जाती है इसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आती है। तो सर, रविवार तक आप लोग यहीं है क्योंकि ये तय हुआ है सरकार के साथ, कल मीटिंग हुई थी। हाँ जी, रविवार के थे यही तय हुआ है, यही पीसफुल बैठे रहेंगे, शांति के साथ बैठे रहेंगे। कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कल ये बातचीत हुई, उम्मीद है कि रविवार को जो बातचीत होगी इतवार के रोज वो कुछ निकलेगा हल उसमें। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद पे कायम है। हमें भी उम्मीद है, ये सरकार हमने बनाई हुई है, हमारी सरकार है, हम भी इस देश के नागरिक हैं और सरकार को चाहिए कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है जिसपे वो बातें। शंभू बॉर्डर पर आज कुल मिलाकर कुछ पल के लिए हंगामा जरूर दिखा, लेकिन दिल्ली की बाकी सीमाओं पर बैठे किसान अब वेट एंड वॉच के मोड में हैं। कल हुई बैठक के बाद पॉजिटिव सिग्नल दोनों तरफ से जरूर दिए गए। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि एमएसपी, कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने जैसे सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। सरकार को यह मांगे मनाने के लिए फ्रेमवर्क बनाना होगा। अगर कुछ भी हल नहीं निकला तो दिल्ली जरूर जाएंगे। बैरिकेड तोड़ना, दिल्ली जाना अन्न का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन दिल्ली मोर्चा लगाएंगे, अभी ये फैसले पर हम कायम हैं और हम इसलिए रुके हैं कि वार्ता से कोई ना कोई हल निकल जाए। मांगे मनाना अन्न का सवाल तो बना सकते हैं, भाई हमारी मांग है, पिछले 75 सालों से किसी सरकार ने नहीं मानी है, उसको मान लीजिए। और कल वार्ता में एमएसपी गारंटी कानून पर बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, ठीक है, और C2+50 के ऊपर जबरदस्त बहस हुई है और किसान मजदूर का कर्जा और अन्य मांगे जैसे विश्व व्यापार संस्था से खेती को बाहर करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत सी वार्ता हुई है। तो कल सुखद माहौल में वार्ता हुई है। सरकार ने प्रस्ताव दिया कि हम आपसे वार्ता जारी रखना चाहते हैं। हम पूरी देश दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, अब केंद्र भाग जाए, उनकी मर्जी है। जो कुछ मीटिंग में मंत्री महोदय हमें कहते हैं, अगर उसको कोई प्रैक्टिकल में किस तरह से किसान से बात को लागू कर दें तो अच्छा हो जाएगा। किसानों और सरकार के बीच 3 बार बैठक और बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। चौथे दौर की बातचीत रविवार को होनी है, जिसको लेकर सरकार किसानों की मांगों को लेकर सहमति बनाने में जुटी है। इस बीच चंडीगढ़ अंबाला बॉर्डर पर क्या हालात हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत परिंचा। मैं मौजूद हूं चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे पर, यहां पे दप्पर टोल प्लाजा के पास इस हाईवे को भी आज बंद कर दिया गया है। और मैं आपको यहां पे तस्वीरें दिखाऊं तो ये दप्पर टोल प्लाजा की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान जो हैं यहां पर इकट्ठे हुए हैं। न सिर्फ किसान बल्कि काफी ट्रेड यूनियन जो हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये दप्पर टोल प्लाजा की हैं। ट्रॉली के ऊपर स्टेज बना दी गई है और पूरे सड़क को जो है वो ट्रॉली के ट्रैक्टर और ट्रॉली से
बंद कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी सड़क को जो है ट्रैक्टर और ट्रॉली के सहारे यहाँ पर बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो आवश्यक जो वाहन है, चाहे एम्बुलेंस है या कुछ और जरूरी वाहन है, उन्हीं को ही जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दप्पर टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं। ये सीधा रास्ता जो है ये चंडीगढ़ की तरफ चला जाता है।